अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ चिकन डोनट्स, जो कि एक नगेट्स की रेसिपी है। और आप इसको डोनट की शेप में भी इस तरीके से बना सकते हैं, और ये बच्चों के साथ साथ तो यहाँ बड़ों के भी मज़े आने वाले हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका सॉस रेडी कर रही हूँ, जिसके साथ हम नगेट्स को सर्व कर सकते हैं। जिसमें हमने मेयोनीज़ और केचप को बराबर आपने मिकदार में लेना है। अगर 2 चम्मच मेयोनीज़ है तो 2 चम्मच आप केचप लेंगे, और 1 चम्मच उसके अंदर आप चिली सॉस डाल देंगे, हॉट सॉस, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें मिर्चें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बेसिक सॉस है, जिसको आप शवरमा में और क्रिस्पी चिकन्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आपने इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से, और उसको पानी को ड्रेन कर लेना है। अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर लिया है मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरे को भूनकर आपने कूट लेना है। पेपरिका 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, और आपने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़ी ग्रीन चिली ली है। अगर आप मिर्चें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी सी मिकदार कम कर सकते हैं, या ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी मैंने तमाम इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, ये बच्चों के हिसाब से ही बनाए गए हैं। आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 से 3 स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के, वो तोड़कर यहाँ डाल दूँगी, और इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी। इनको हाथ से मिक्स करने का मकसद ये है कि तमाम जितने भी हमने इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं, ताकि जब आप चॉपर में इसको ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे तरीके से मिक्स होके पिस जाएंगे। बस अब इसको यहाँ पर हमने चॉपर में ग्राइंड करना है। मेरा चॉपर यहाँ छोटा था तो मैं 2 स्टेप्स में करूँगी, आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और इसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा स्मूथ सा बैटर आपका रेडी हो जाएगा। चलें, ये रेडी हो गया था। अब हमने हाथ को ग्रीस करना है, और इसके बहुत ज़बरदस्त से नगेट्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने एक कबाब की क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे आप पैटी बनाते हैं कबाब की, उस साइज़ के आपने एक पेड़ा लेना है, और उसको अच्छा सा स्मूथ करना है आपने हाथ की मदद से। फिर फिंगर की मदद से आपने उसमें होल कर देना है दरमियान में, और फिर अच्छे तरीके से आपने इसको रोल करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा नगेट्स हमारा हाथ से रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। बस ये देखें, ये अच्छे से स्मूथ हो गया है, और हमने ये रेडी कर लिया है एक पीस। इसी तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ। अब मैं आपको एक और मेथड यहाँ शेयर कर रही हूँ। दूसरे तरीके में मैंने यहाँ पे एक नोज़ल का इस्तेमाल किया है। आप किसी ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद आपने अच्छे तरीके इसमें होल में अच्छे से दबाना है, सेंटर में रख के। ये देखें, बीच में से कट हो गया है। अब ये आसानी से निकल जाएगा। आप इसको सेंटर से निकाल देंगे तो ये डोनट की शेप इख्तियार कर लेगा। ये देखें, ये बहुत इजी तरीका है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से डोनट की शेप दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, दूसरा मेथड मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। आपने नोज़ल की मदद से इसमें सेंटर में होल आसानी से कर सकते हैं। बस इसी तरीके से मैंने तमाम डोनट्स बना लिए थे। मेरे यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 डोनट्स मेरे रेडी हुए थे इस बैटर में, हाफ़ केजी के अंदर। बस ये यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं इसकी शेप्स होल्ड करने के लिए थोड़ी देर के मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है, ताकि ये अपनी शक्ल को थोड़ा सा होल्ड कर लें। उसके बाद यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, उसमें नमक और काली मिर्च में शामिल कर दूँगी, और उसको अच्छे से फेंट लेना है आपने, और ब्रेड क्रम्ब को रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 तरह के ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, जिसमें थोड़े से बारीक वाले थे और थोड़े से जो हैं वो मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब थे, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्ब मैंने घर पर ही बनाए हैं, आप भी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक हाथ जो है वो सूखा रखना है, और एक हाथ से आपने अंडे में डिप करना है, ठीक है। अगर आप दोनों हाथों को अंडे में डिप कर लेंगे, बैटर आपका ये जो ब्रेड क्रम्ब होता है ये हाथों पर चिपक जाता है, फिर वो सारा ब्रेड क्रम्ब ख़राब हो जाता है, और ईज़िली आप उसको कोटेड नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इस तरीके से करना है। एक हाथ से आपने अंडे में डिप करना है, और दूसरे हाथ से आपने सूखे हाथ से आपने दूसरे उससे आपने ये करना है, ठीक है ना। ये तमाम रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। बस इसी तरीके से आप तमाम डोनट्स को आप कोट कर लेना अच्छे तरीके से। इसमें उंगली की मदद से अंदर भी प्रेस करके लगाना है। तो बस ये हमारे तमाम डोनट्स इसी तरीके से हमने रेडी कर लिए थे।
उसके बाद जब ये तमाम डोनट रेडी हो जाएं तो आप इनको लेयर लगाकर किसी एयरटाइट बॉक्स में अच्छे से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ इनको। तेल को आप देख लें, इस तरीके से चेक करते हैं कि बिल्कुल लाइट से बबल आने चाहिए, बिल्कुल हॉट ऑयल नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल लाइट लाइट बबल आने चाहिए जब आप इसमें डालें। ज़्यादा तेज़ होगा तो ऊपर का जो ब्रेड क्रम्ब होगा ना वो जल्दी पक जाएगा और अंदर से नगेट्स आपके कच्चे रह जाएंगे डोनट्स, ठीक है। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, आंच भी आपने तेज़ नहीं करनी है। बिल्कुल एक ही आंच की स्पीड पर आप इसको अच्छे से फ्राई करें और जब एक साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी आपने इनको टर्न करना है और ज़्यादा आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन हमारे डोनट्स फ्राई हो गए हैं, चिकन डोनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये हमारे डोनट्स बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए थे। अब आपने जब दूसरा बैच आपने फ्राई करना है तो आपने इसका ख़्याल रखना है कि ऑयल दोबारा से उसी टेम्परेचर पर ले आएँ, जैसे कि हल्का गर्म हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि अभी ये पकते पकते ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया होगा। तो आपने आँच स्लो करके इसका टेम्परेचर वापस से बहाल करना है। देखिए माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। चिकन डोनट्स के साथ हमने ये सॉस जो बनाया था वो भी आप इसके साथ सर्व करें, इंजॉय करें। बच्चों के साथ साथ बड़े भी आपके हैप्पी हो जाएंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।